तो प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की। आज फर्स्ट क्लास है, इसमें हम 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर करेंगे, मैथ्स के जो पिछले ईयर आए हैं या लास्ट टाइम आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहना, चीजों को अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.0625, यानी रूट 0.0625 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है, सीधा सीधा सा, मिट पेपर पेन ले लेते हैं। करना क्या है, रूट के अंदर जो आपके पास डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आइए। किस में लेकर आइए? डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब देखो, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से 4, तो 4 0 लगा दी। हाँ या ना? बात आ गई समझ में? अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है? 625 डिवाइडेड बाई 1 1 0 0 0। अब इस बात को कौन नहीं जानता है कि रूट 625 किसका है? रूट 625 होता है 25 का, एंड 10,000 होता है आपका 100 का। किसका होता है? आपका 100 का। अब आंसर लेकर आना आपको। तो देखो, 25 1 जा एंड 25 4 जा, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 आंसर। ठीक है, ये 2020 का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, उसमें मैथ का क्वेश्चन था। तो अपना आंसर कितना आ चुका है? ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3, नेक्स्ट कहां तक? 20 तक, एंड डिवाइडेड बाई, ये किसका साइन है? डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो बोला है अगर 1 से लेकर 20 संख्याओं को हम जोड़ें और 7 से डिवाइड करा जाए तो क्या आंसर होगा। तो एक बात बता देता हूं आपको, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला समझिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन, ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई एक बात समझना, आपको 1 से लेके 20 तक नंबर दे दिए, या आपको 1 से लेके 50 तक नंबर दे दिए, क्या आप उनको बैठकर काउंट करोगे, जोड़ोगे, ऐड करोगे? सारा टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एन होल एन बाई टू, 1 ब्रैकेट एन प्लस एन बाई टू। फॉर्मूला क्या है? एन ब्रैकेट एन प्लस बाई टू। और आपका एन क्या होता है? एन होता है आपका लास्ट डिजिट, अंतिम अक्षर। लास्ट डिजिट क्या होता है आपका? एन होता है। आगे बात समझ में? यानी 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 2। हाँ है ना? 2 से मैं 20 को डिवाइड करूंगा, 10 टाइम्स जाएगा, और 10 की मल्टीपल 21 में करेंगे तो 220 आ गया। कितना आ गया? 210 आ गया, सॉरी कितना आया? 210 आ गया। यानी 1 को लेकर 20 तक ऐड करते हैं, 1 से लेकर 20 तक ऐड करते हैं, तो अपनी वैल्यू 210 आ चुकी है। अब उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस। भाई बोला है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन इससे बड़ा है। भाई सारे समझिए, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन ये हो गया और 4 फ्रैक्शन ये हो गए। अगर मैं सभी का डिनोमिनेटर यानी 1/2, ठीक है, चलो सबसे पहले उसको लिखते हैं जिसको पूछा है। सबसे पहले पूछा है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन जो इससे बड़ा है? 2/3, फिर उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/7, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4/7, एंड नेक्स्ट है आपका 6/7। 6/7, ये सारे फ्रैक्शन हैं। पूछा क्या है कि इस वाले फ्रैक्शन से इन चारों में से कौन सा बड़ा है। मैं एक काम कर लूं, मैं सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर लूं, यानी इक्वल कर लूं। सभी का डिनोमिनेटर इक्वल कर लूं, यानी इक्वल करने के लिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। और इस बात को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, यानी 42 क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा। सभी में 42 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में 42 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ या ना? तो बस देखिए, 3 के डबल में कितना टाइम्स आ गया? 14 बार, एंड 14 2 जा 28, यानी जो अपने पास नंबर है उसकी वैल्यू क्या है? 28 है। अब देखते हैं 28 से कौन सा नंबर बड़ा होगा इनमें से। यहां पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 के डबल में 21 बार, चलो ये तो 21 है, ये तो छोटा है। अब इसको देख लेते हैं, 7 के डबल में 6 बार एंड 6 3 जा 18, ये भी छोटा है। 7 के डबल में कितने टाइम? 6 बार, 6 4 जा 24, ये भी छोटा है। 7 के टेबल में 6 बार एंड 6 6 जा 36। अब एक बात बता दीजिए, आपके पास जो 4 ऑप्शन थे उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 28 से बड़ा दिखाई पड़ रहा है? आप बोलोगे 36 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है। और 36 बना किससे? 6/7 से।
किससे बना है? 6/7 से। इसको हम डेसिमल के थ्रू भी कर सकते थे, यानी कि नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड कर के सबको आंसर को डेसिमल में ला सकते थे, और सेम इसको डेसिमल में ला सकते थे, पर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से इजी हो गया है, इसीलिए हमने इसमें किसका यूज करा? फ्रैक्शन का। बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 6 एंड लीव द रिमाइंडर 1। ऐसा 4 नंबर की कौन से सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 3 4 6 से डिवाइड करा जाए और रिमाइंडर क्या बचे? 1। क्या बचे? 1। यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 6 से विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे? क्या बचे? 1 बचे। देखो पहले एक बात समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो आप बोलोगे 10। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आप बोलोगे 100। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाता है आपका 1000। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाता है? 1000। पर क्वेश्चन ने ये बोला है कि वह कौन सी संख्या है 4 डिजिट की जो 2 3 4 6 से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। भाई कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिससे विभाजित करने के लिए बोले, सबसे पहले उनका आप क्या लोगे? एलसीएम। क्या लोगे भाई? एलसीएम। और इस बात को सब जानते हैं, 2 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अगर आप समझिए बात को, अगर मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 3 4 6 से। क्योंकि कहीं ना कहीं 12 जो है किसका डिविजिबल है? 2 3 4 6 का। तो बस यहां पे डिवाइड करके देखते हैं 1000 को किससे? 12 से। 1000 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 अट्ठे 96, बचा कितना? 4, और ऊपर से उतारा 0। 12 तिया 36, फिर से कितना बचा? 4। अच्छा एक बात समझिए, 12 अट्ठे 96, बचता है 4, ऊपर से उतारा 0, 12 तिया 36। आप एक बात समझिए कि 1000 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से। अगर मैं उसको 4 और दे दूं, क्या दे दूं? अच्छा 4 नहीं 8 दे दूं, उस पर कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। 12 से अगर मैं 1000 को डिवाइड करता हूं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर मैं इसको 8 और दे दूं, समझना बात को, हमारे पास 4 बच रहा है, अगर मैं इसको 8 और दे दूं, 8 और दे दूं, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 होने पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 1080, 1008। समझना बात को क्या कहना चाह रहा हूं? भाई हमारे पास 4 बच रहा है, और अगर 4 को मैं 8 और दे दूं, 8 क्यों दे रहा हूं? कि 12 कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 देना पड़ेगा, 8 और दे देता हूं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किससे? 12 से। तो यानी कि जो 1000 था उसको मैंने क्या दे दिया? 8 दे दिया। तो 1080 सबसे छोटा वो नंबर आ चुका है जो किससे डिवाइड हो गया है? 12 से। अब 12 से डिवाइड हो गया तो सीधी सी बात है किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 4 और 6 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 4 और 6 से भी हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने एक बात और बोली है कि वह कौन सा नंबर है जिसको हम 2 3 4 6 से विभाजित करें तो शेष 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो 1080 को मैं 1 और दे देता हूं तो मेरा आ जाएगा 1080 ने 1008 को मैं 1 और दे देता हूं तो 1009 आ जाएगा। अब 1009 एकमात्र ऐसा नंबर आ चुका है सबसे छोटा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, मैं चेक कराता हूं, 2 5 जा 10। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पर बचेगा क्या शेष? 1 बचेगा, जाने की 0। ठीक है, अब यहां से 9 ले लिया, 2 4 जा 8, बचा 1। ठीक है, आगे बात समझ में? अब मैं इसको 6 से डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। 1009 को, 1009 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 6, बचा 4, ऊपर से 0 राइट करा, 6 6 जा 36, बचा कितना? फिर से 4, ऊपर से 9 आ चुका है, 6 8 जा 48, तो बचा कितना? 1। देखो कहीं ना कहीं हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी किस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें 8th और 9th क्लास की जो आइडेंटिटीज होती है वो लगा रखी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या मैं, आप एक चीज देखिए यहाँ पर 3.2 3.2 2.7 वगैरह वगैरह, नीचे वही चीज दिख रही है। क्या मैं ए मान लेता हूं 3.2 को और बी मान लेता हूं 2.7 को? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर मैंने क्या देखा, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर, प्लस 2.7 मल्टीप्लाई 2.7, ये बन गया बी स्क्वायर, प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 2.7, ये हो गया आपका बी, ए बी। कितना हो गया? ए बी। एक आइडेंटिटी ये बनी। ये आइडेंटिटी होती किसकी है भाई? चलो बात की बात है। अब यहां पर देखो, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 एंड 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 2.7, ये आपको दिख रहा है कि मेरा ए क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है। और कितने टाइम्स है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी को मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस ए बी
और इससे पहले यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, इससे पहले हो जाएगा आपका a माइनस बी। यानी कि नीचे वाले क्वेश्चन को, यानी नीचे वाले कॉन्सेप्ट को देखते हुए मेरी आइडेंटिटी क्या निकल कर आती है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप देख पा रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कैंसिल आउट, बचता क्या है, बचता है ए माइनस बी। और ए की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3.2, और बी की वैल्यू क्या है, 2.7। 2.7, 3.2 में से 2.7 को माइनस करता हूं तो कितना आता है, 0.5। कितना आता है, 0.5। क्या आंसर अभी इक्वल है, नहीं। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, तो ये आ गया 1/2। 1/2। भाई ये वो क्वेश्चन है जिनको बच्चे छोड़ कर आए थे, क्योंकि इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। कह सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं ये किसका क्वेश्चन है, आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना अच्छे से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अ नंबर ए इज 30% लेस देन अनदर नंबर बी। ए जो नंबर है, ए जो नंबर है वो दूसरे नंबर बी से 30% कम है। हाँ है ना, बात आगे समझ में। यानी कि अभी क्या कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, चलो। बी इज 20% मोर देन 150। पहले बी के पास आते हैं, बी है ना, बी 150 से, 150 से 20% मोर है, ज्यादा है। तो मैं 150 का 20% निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। या मैं ऐसे मान लेता हूं कि 150 का 20% मोर है, तो ये 100 था, कितना हो गया, 120 हो गया। तो 1 2 1 2, और 15 की गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 की गुणा 12 में करेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180। बी की वैल्यू 180 आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए है वो 180 का 70% है। यानी कि बी, ए जो है वो बी से 30% कम है। भाई समझना, ए जो है बी से 30% कम है, इसका मतलब ये तो निकलता है कि ए जो है वो बी का कितना है, 70% है। कितना है, 70% है। 0 से 0, 0 से 0, 18 सत्ता 126। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 126। आगे बात समझ में। तो ए का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू आ गई 126। भाई किसी को डाउट हो तो बता देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन निकाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पर दे रखा है कि a इक्वल्स टू 5/4 बी, सेकेंड दे रखा बी इक्वल्स टू 2/10 सी। तो पूछा क्या है, ए बी सी का रेशो। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बी को ए के नीचे ले आओ, a अपॉन बी इक्वल्स टू 5/4 एंड बी अपॉन सी इक्वल्स टू 2/10। हाँ है ना। अब एक चीज समझिए, बी की वैल्यू है 4 है, बी की वैल्यू है 2 है, तो दोनों जगह बी की वैल्यू को सेम करेंगे ना। तो करने के लिए क्या करेंगे, बस मेरे को बी को यहाँ जो 4 है, सेम यहाँ बी को 4 बनाना है, तो दोनों जगह किसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/20। कितनी आ जाती है, 4/20। तो देखो ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की 4 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो कितना आ गया, 5/4/20। 5/4/20। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। और इसको एक तरह से और कर सकते हैं, एक तरह से और कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं कि भाई ए इज टू बी एंड बी इज टू सी। ए और बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 5/4। बी कॉमन है, यहां पर बी की वैल्यू क्या थी भाई, यहां देखो 2/10। ठीक है, यहां से रेशो निकाल लेते हैं, यहां से रेशो निकाल लेते हैं, यहां से रेशो निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब लेंथी डिजिट्स मिलेंगे ना, तो आप इससे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इस बात को सब जानते हैं कि इसको हम उल्टा एन लिख लेते हैं, और उल्टा एन का मतलब क्या होता है कि 5 की मल्टीपल 2 में कर दीजिए, 5 2 10, 2 की मल्टीपल 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। एंड यहाँ पर 2 की मल्टीपल किस में हो जाएगी, यहाँ पर क्या था, एक 4 था। भाई इसको यहाँ आ ही नहीं रहा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ मैं आपको करके। ए इज टू बी कितना है, 5:4। बी इज टू सी कितना है, 2:10। हाँ है ना, अब सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए बी सी का रेशो निकालने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, ए बी और सी का रेशो निकालना है तो उल्टा एन बना दीजिए। 5 की मल्टीपल 2 में कर दीजिए, 2 की मल्टीपल 4 में कर दीजिए, और 4 की मल्टीपल 10 में कर दीजिए। जब आप सीधी मल्टीपल करेंगे तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी, 2 5 2 10। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी की वैल्यू निकल कर आएगी, 2 4 8। एंड जब यहां से सीधी मल्टीपल करेंगे तो सी की वैल्यू निकल कर आएगी, 10 4 40। बस, तो 2 के डबल में 5 टाइम्स, 2 के डबल में 4 टाइम्स, एंड 2 के डबल में 20 टाइम्स। बात आ गई समझ में।
इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 5:4:20। ठीक है भाई, ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, आंसर दोनों तरफ से एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर एंड देयर कोच इज 33। भाई 11 प्लेयर हैं, 11 कौन है? प्लेयर, और एक कौन है? कोच है। कौन है? कोच। इनका एवरेज जो आता है वो कितना आता है? 33। यानी 12 लोगों का एवरेज कितना है? 12 लोगों का एवरेज, औसत एवरेज कितना? 33। और इनका सम कितना होगा? बेटा सम का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, सम का मतलब फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एवरेज। ठीक है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 गुणा 33 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12×3=36, 12×3=36, और 12×3=36 और 3=39, 36 और 3=39। तो ये 12 लोगों का एवरेज आ गया। अब बोला है पहले 5 खिलाड़ियों का औसत 29 है। ये पहले 5 खिलाड़ी हैं, इनका औसत 29 है, तो 29 पंजे हो जाएगा 145। फिर बोला है अन्य 6 खिलाड़ियों का औसत 30 है। अन्य 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 30। तो 6×3=18, है ना। अब बोला है कि भाई कोच की उम्र बताइए। एक बात बताओ, ये 12 लोग हैं, 12 लोगों का एवरेज 396 है, 5 और 6 ये 11 खिलाड़ी हैं, इनका औसत इतना आ गया। तो क्या मैं 5 और 6 खिलाड़ी के औसत को प्लस करके, 5 और 6 खिलाड़ी के औसत को प्लस करके 12 यानी कि 11 खिलाड़ी और कोच में से माइनस कर दो, तो मेरा कोच का औसत आ जाएगा, यानी कोच की उम्र आ जाएगी। तो 396 माइनस 325 इक्वल्स टू 71। 71 किसकी एज है? 71 किसकी एज है? आपके कोच की। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भी एक बार। तो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 2.5%। 8,000 पर 2 वर्षों के लिए 2.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? भाई एक बात समझ रहा, पहले एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो, आपके पास कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप करोगे क्या? ये आपके पास 8,000 रुपए है, ठीक है। 2 साल का है तो 2 लाइन खींच लीजिए, हाँ है ना। 8,000 का 2.5% निकाल दीजिए, 8,000 का 2.5% यहां से निकाल दीजिए, और 8,000 का 2.5% यहाँ पे निकाल दीजिए। ठीक है, तो 8,000 का 2.5% होगा क्या? 8,000 का 2.5% कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका 25 अट्ठे कितना हो जाता है? 200। कितना हो जाता है? 200। और यहां पर भी कितना हो गया भाई? 200। देखो समझना, ये पहले साल का सीआई एसआई है, और पहले साल का क्या है? सीआई है। बहुत अच्छे। ये दूसरे साल का एसआई है, और ये दूसरे ही साल का क्या है? सीआई है। यानी पहले साल के सीआई और एसआई दूसरे साल के सीआई और एसआई इक्वल होते हैं। अब पूछा क्या उसने? उसने पूछा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। तो बस सीधी सी बात है। अब इस बात को समझना, जो आपका पहले साल का सीआई था उस पर दूसरे साल में क्या लेंगे? हम सीआई लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये तो होता, यानी अब हम इस 200 का भी हम क्या निकालेंगे? इस 200 का भी हम 2.5% निकालेंगे। परसेंट का नीचे 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। 200 के डेल में कितनी बार आ गया? 5 बार, और 5 के डेल में 25 बार। यानी कि आपके पास जो दूसरे साल में सीआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको 5। कितना मिल रहा है? 5। अब एक बात समझिए, पहले साल का सीआई और एसआई, पहले और दूसरे साल का सीआई एसआई इक्वल, यानी 200 200 400 हो गया। पर मैं बात करता हूं अगर 2 साल का सीआई के बारे में, ठीक है। ये था पहले साल का सीआईएसआई, दूसरे साल का सीआईएसआई, दोनों बराबर है। यानी मैं बोलता हूँ कि इस चीज को समझने की कोशिश करना भाई, कि मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख ले, यहीं लिख लेते चलो। सीआई की बात कर लूं तो वो कितना बैठ रहा है? 200 और 200 400 और 5 405। और वहीं मैं एसआई की बात कर लेता हूं तो ये बैठता है 400। कितना बैठता है? 400। क्योंकि नीचे वाला क्या है? नीचे वाला तो आपका सीआई है। तो बस डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस 5 का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर ये लर्न करने वाली बात हो जाती है। पहले साल का सीआई और उसी सीआई पे दूसरे साल का सीआई, भाई समझना, 8,000 पर पहले साल का सीआई और उसी सीआई पर दूसरे साल का सीआई। देखो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। 25 के एक कम, 25 चौका, है ना। 25 पंजे, 25 अट्ठे, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो सीधा सीधा आपका क्या आ गया? सीधा सीधा 5 आ गया। पर मैं बोलूंगा आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा, आप चीजों को कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है, यहाँ पर टाइम हो जाता है ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पर आया था आपका सीआईएसआई। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला यदि 40 कुर्सियां
रुपए में खरीदी जाए, किसमें 10,000 में, भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। 40 कुर्सियां अगर 10,000 में खरीदी जाती हैं और 60% के लाभ पर कुर्सियों को बेचना चाहता है, तो 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बिके। पहले एक बात समझिए, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। क्या निकाल लेते हैं, कुर्सियों का क्रिया मूल्य। भाई कितनी कुर्सी लाया है 10,000 में, 40। एक कुर्सी कितने की लाया है, 250। कितने की लाया, 250 की। अब वो चाह रहा है अब वो चाह रहा है कि भैया 10,000 रुपए में मैं कितनी कुर्सी बेच दूं जो मेरे को 60% का फायदा हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक कुर्सी 250 की लाया है और उस पर 60% का फायदा चाहता है, तो 250 का 60% निकालो, कितना आ गया, 25 का 150। यानी एक कुर्सी पर वो कितना फायदा चाह रहा है, 150 रुपए का। अब एक कुर्सी पर वो 150 का फायदा चाह रहा है, लाया था 250 की, 150 का फायदा चाह रहा है, तो सीधी सी बात है कितने का बेचना चाह रहा है, एक कुर्सी को 400 रुपए का। कोई दिक्कत, एक कुर्सी को 400 में बेचना चाह रहा है, और आप उसके पास है कितने रुपए कुर्सी, 10,000 की। यानी अब 10,000 को आप भाग कर दो 400 से, 0 से 0 और 4 से 25, यानी जितने रुपए में वो 40 कुर्सी लाया था, उतने रुपए में वो कितनी कुर्सी बेचते, 25 कुर्सी। यहां पर ये नहीं पूछा कि 10,000 के लाया और 60% के फायदे देखना चाहते हो, टोटल कितने बेचे, नहीं, उसने पूछा है 10,000 की 40 लाया है, अगर वो 10,000 पे 60% का फायदा करना चाहता है, तो बेके कितनी, 40 लाया था तो बेके कितनी, 25, पर बेके कितने में, 10,000 में। बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, पीयूष ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य के 30% अधिक अंकित करा है। भाई लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और ये होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत तो नहीं है, अंकित मूल्य, लागत मूल्य और आपका विक्रय मूल्य। अब बोला है पीयूष ने अपनी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक करा है। लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए थी, और 30% कितना होता है, 100 का 30 होता है, तो ये हो जाएगा 130। भाई इस बात को कौन नहीं जानता कि 100 रुपए की मेरे पास चीज है, मैं 30% एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 30 ही तो एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं, तो बस वही है, सीधी सी बात है। लाए थे हम 100 का, हमने उसका मार्क प्राइस 130 कर दिया है। अब बोलना चाह रहा है ये कि अगर यदि वह उस वस्तु को रुपए में बेचता, या थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूं, यदि वह उस वस्तु को 780 में बेचता, ठीक है, और 20% छूट के बाद बेचता, किसके बाद बेचता, इंग्लिश में कर लेते हैं, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है। यदि वह उस वस्तु को 20% की छूट पर 780 में बेचता, तो उसको कितना फायदा होता, ये क्वेश्चन है बोला। हिंदी में मत जाना, हिंदी में करेक्शन है, इंग्लिश में देखो, ठीक है ना। बोल रखा है ना, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 780 फॉलोइंग डिस्काउंट 20%, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस पूछा आर्टिकल का। अगर वह उस वस्तु को 720 में बेचता और उसको उसमें 20% का फायदा होता, 20% का डिस्काउंट देने पर 780 में बेचता, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो सीधी सी बात है, 130 की मार्क प्राइस है, उस पर वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20 का। 0 0 0 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि 130 की तो वो लाया था, 130 उसने मार्क प्राइस कर रखा है, 26 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीधी सी बात है चीज को कितने में बेच रहा है, 104 में। किस में बेच रहा है, 104 में। अब 104 सबके साथ आगे क्या लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, एक्स। ये हो गया आपका 104x, ये 100x, और यहाँ पर 130x मार्क प्राइस तो खैर उसने पूछा नहीं। अगर 104 की वैल्यू कितना है, 748, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104x, 104x की वैल्यू दे रखी है 78, 78 एंड 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 780 डिवाइडेड बाई 104, हाँ है ना। चलिए 2 के डेल में 52 टाइम्स, 2 के डेल में 2 3 जा 2 9 जा 0, फिर से 2 के डेल में 26, एंड 2 के डेल में 2 के टेबल में क्या मेरे को दिख रहा है यहीं पे, ये तो 13 से कट रहा था सीधा सीधा। चलो 2 के डेल में 2 1 जा 2 9 जा एंड 2 5 जा, है ना। अब देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 13 नहीं, 13 3 नहीं, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 7.5। x की वैल्यू 7.5 आ चुकी है, तो क्रय मूल्य आपका है 100x। कितना है, 100x, यानी 100 गुना में 7.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 750। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 750। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल विच इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। भाई देखो
एक सर्कल है, ठीक है, और एक क्या है आपका स्क्वायर है। या तो ऐसे मान लो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, नहीं, स्क्वायर के अंदर सर्कल है। क्वेश्चन ने बोला भाई स्क्वायर के अंदर सर्कल है, अब इनके एरिया का रेशो बता दीजिए। ये रहा, एरिया का रेशो बता दीजिए। एक बात बताओ, जितनी साइड स्क्वायर की है उतना डायमीटर किसका है? जितना साइड स्क्वायर की उतना डायमीटर किसका? सर्कल का। बात क्लियर है? अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में? अच्छा, साइड के नाम पर आपके पास स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। कितनी है? ए स्क्वायर। भाई आपके पास साइड कितनी है? ए है, तो ए स्क्वायर रख दिया। यहां पर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? ए है। और डायमीटर का आधा कितना होता है? रेडियस। यानी रेडियस कितना आ जाएगा आपका? रेडियस आ गया A/2। क्या किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो पाई की वैल्यू 22 रख देते हैं, 22/7। और रेडियस कितना हो गया? A/2 गुणा में A/2। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई इनका रेशो बता दो। क्या बता दो? इनका रेशो बता दो। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये हो जाएगा 2 के टेबल में 11 टाइम्स, और ये हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, और ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 11/14 ए स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? ये एरिया आया सर्कल का। और ऊपर एरिया किसका है? ऊपर एरिया स्क्वायर का। तो बस दोनों को रेशो में रख दीजिए। स्क्वायर का एरिया यानी स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का एरिया निकाल लिया आपने। और सर्कल यानी वृत्त का भी आपने एरिया निकाल लिया है। स्क्वायर का एरिया था ए स्क्वायर, और वर्ग का एरिया था 11/14 ए स्क्वायर। हाँ है ना? भाई रेशो को इक्वल लिख दो, एक ही बात है। अब आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 14 डिवाइड करा, इधर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 14:11 आपका रेशो आ गया। कितना आ गया? 14:11। 14:11 आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बोला है, अ मैन ट्रेवल 4 इक्वल डिस्टेंस 3 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10, 20, 30 एंड 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? भाई इस चीज को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति पहले 3 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाता है, दूसरे 3 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाता है, तीसरे 3 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाता है, और अगले 3 किलोमीटर, हाँ, 10, 20, 30, 40 इनकी स्पीड से जाता है। तो सीधी सी बात है, आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितना हमारा? कि सर उसने 3-3 किलोमीटर के 4 डिस्टेंस चले हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अच्छा, टोटल टाइम क्या है? भाई एक बात बताओ, स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है फॉर्मूला। तो जो पहले 3 किलोमीटर गया वो किससे गया? 10 से। दूसरे 3 किलोमीटर 20 से गया, तीसरे 3 किलोमीटर 30 से गया, और चौथा 3 किलोमीटर 40 से गया। किससे गया? 40 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? और इन सबका एलसीएम क्या आ गया? इन सभी का एलसीएम आ गया आपका 120। कितना आ गया? 120। 10 के डबल में 20 कितनी बार आता है? 10 के डबल में क्या आता है? 120 12 बार, 12 तिया 36, प्लस 20 के डबल में कितनी बार आता है? 20 के डबल में आ जाता है 6 बार, 6 तिया 18, और 3 के डबल में 4 बार, 4 तिया 12, और 4 के डबल में 3 बार, 3 तिया 9। आगे बात समझ में? अब इनको ऐड कर लेते हैं। 36 और 18 54, 54 और 10 64, और 2 66, और 66 और 9 कितने हो जाते हैं तुम्हारे? 66 और 9 हो जाते हैं यहाँ पर 75। कितने हो जाते हैं? 75। यानी कि ये हो जाएगा आपका 12/75 भाग 120, और 120 डिवाइड का कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो सीधी सी बात है, जो 120 है ये आपका 120 कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। 75 गुणा में 120 है ना? तो देखो 15 के डेल में कितनी बार? 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे कितना हो जाता है? 12 अट्ठे 96 हो जाता है। और 5 से भाग करने पर कितना आएगा? 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 निम्मा 45, और 5 दूनी 10, यानी 19.2 एवरेज स्पीड आ जाएगी। 19.2 एवरेज स्पीड आ जाएगी। किससे आई? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर इस तरीके से नहीं करना, बहुत लेंथी हो जाएगा। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी भी इस तरह का फॉर्मूला आए तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है।
आप एक बात बताइए कि आपकी स्पीड्स क्या थी, 10, 20, 30, 40, हाँ है ना। और इनका एलसीएम कितना आता है, इनका एलसीएम आ गया 120। बात आ गई समझ में। यानी कि 10 के टेबल में 12 बार, 20 के टेबल में 6 बार, 30 के टेबल में 4 बार और 4 के टेबल में 3 बार। ये होता आपका क्या, ये होती है आपकी स्पीड। क्या होती है, स्पीड। ये आपका बीच वाला क्या होता है, टाइम। और ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ये क्या होता है, डिस्टेंस। बस एक बात समझना कि मेरे भाई 120 डिस्टेंस वो कितनी बार चला। आप बोलोगे 120 डिस्टेंस उसने चला है 4 बार। कितनी बार, 4 बार। और कितना उसका टाइम रहा है, टाइम रहा है 12 और 6, 18, 18 और 4, 22 और 3, 25। कितना आ गया, 25। ठीक है ना। तो 25, 5 के टेबल में 5 बार, 5 के टेबल में 24 बार, 24 चौके हो जाता है 96। 96 को फिर इस 5 से भाग करोगे तो 19.2 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बात आगे क्लियर समझ में किस तरीके से करना है। ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे आपका स्पीड और बीच में आता है टाइम। क्या आता है, टाइम। क्या आ गया आपका, टाइम। बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि 120 क्या है, टोटल आपका एलसीएम है, तो एक बार चला है किससे, 10 की स्पीड से, फिर 20 से, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जितनी बार चले 10। कितनी बार चला, 10 से किसी से चला, 20 से चला, 30 से चला, 4 से चला, तो 4 से गुणा कर दी। अगर 40 ना होता तो 3 से गुणा करते, 3 बार चलता। भाई क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा, पी ने अपने रुपए एक व्यवसाय में लगाए, व्यवसाय शुरू करा, ठीक है, उसमें उसने 80,000 रुपए लगाए और क्यू ने 60,000 रुपए लगाए। ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद क्यू आता 60,000 रुपए लेकर, पर ये नहीं पता कितने टाइम बाद आया। वर्ष के अंत में जो इनको फायदा हो रहा है वो 2:1 का हो रहा है। यानी इस बात को समझना कि पी लगाता है 80,000 रुपए, ठीक है, 12 महीने के लिए। क्यू लगाता है 60,000 रुपए, ये पता नहीं कितने महीने के लिए, पर वर्ष के अंत में जो फायदा हो रहा है वो 2:1 का हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर दी, 6 से 2 बार काट दिया, 2 से 2 काट दिया, एक्स को उधर पहुंचा दिया, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इस बात का हमें पता चल गया है कि क्यू ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए, पर क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यू आया कितने महीने बाद। जब क्यू ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए तो सीधी सी बात है, टोटल महीने 12 होते हैं, तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो पी के पैसे लगाने के 4 महीने बाद कौन आता है, क्यू आता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एफ और एम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ और एम किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं एफ अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एम अकेला कितने दिन में करेगा। भाई ये क्या है, डेज। क्या है, ये है डेज, दिन लग रहे हैं। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। कितना आ गया, 24। ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी पूरा काम। ये क्या आ गया, पूरा काम आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 24 रोटियां हैं, एफ और एम मिलकर 8 दिन में खा सकते हैं। फिर से 24 रोटियां हैं, एफ अकेला 12 दिन में खा सकता है। अगर मैं 8 से 24 को डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। यानी ये क्या आ गया, इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, EFFECIENCY, हिंदी में बोले तो क्षमता। क्या आ गई, क्षमता। तो सीधी सी बात है, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खा रहे, 3। और एफ की बात करूं तो 12 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो सीधी सी बात है, एफ प्लस एम की एफिशिएंसी है, काम डे को मत लेना ना, एफिशिएंसी लेना। एफ और एम की एफिशिएंसी 3 है और अकेले एफ की एफिशिएंसी कितनी है, एफ की अकेले की एफिशिएंसी 2 है, तो मैं यहां 2 पुट कर दूं। सीधी सी बात है, मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ। और 2 प्लस एम बराबर 3, यानी एम की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1। कितनी आ गई, 1। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई एम जो ना एक दिन में 1 रोटी खा सकता है, तो टोटल कितनी रोटियां हैं, टोटल कितना काम है, 24। और 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 दिन ही लेगा। कितने दिन लेगा, 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। भाई प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का आज फर्स्ट था, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं।